हो रहा है। क्या तुमने नगरी की शोभा नहीं देखी? क्या तुमने नगरवासियों को उत्सव मनाते हुए नहीं देखा? खुले के भाग्य सकती घड़ी शुभ आज आई है। तुझे कहना है दादी, बधाई है, बधाई है। बधाई तो जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। तुम्हारा अधिकार तो देखती आंखों बिठाया जा रहा है। जो भरत को ननिहाल भेजकर राम को सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। लुट रहा है घर तुम्हारा और तुम होगे कबर। क्या यूं ही बैठोगी तुम आंखों पर पट्टी बांध कर? अरे वाह, ये तो क्या कर रही है? ऐसे अवसर पर तो तुम्हें आनंद मंगल गीत गाने चाहिए, भारी उत्सव मनाना चाहिए। धर्म का प्यारा है जो और देश का जो प्राण है। आज तुम जिसको समझती हो निठाई मेरी, कुछ समय बाद खुलेगी ये भलाई मेरी। मंत्रा, आज तो अनोखी बातें कर रही है। मेरी समझ में तो तेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं आया। आए आए आ जाएगा, सारा तात्पर्य समझ में आ जाएगा जब तुम रानी से दासी बन जाओगी। कोई रानी तुम महाराज को क्या समझती हो? वह तुम्हारे साथ घोर अन्याय कर रहे हैं, बड़ा भारी षड्यंत्र रच रहे हैं। मंत्रा, अब तो यहाँ तक होने लगी तो राम के साथ साथ महाराज पर भी संदेह करने लगी। कुछ बता, आंसू ने कैसे जान चलाने को निश्चय किया है? आए 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 रानी, महाराज की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाना। इन वरदानों को छोड़कर किसी और बात पर मारी जाना नहीं, कदापि नहीं। जान से जाओ मगर छोड़ो नहीं इस बार हट। देख लेना इस तरह से होगी पूरी नारी हट। आए आए तो बस तुम्हारी ही जीत है। अच्छा मंत्रा, अब मैं महाराज से आएंगे तो विद्या करती हूँ और अपने सुंदर चरित्र का ज्ञान चलाती हूँ। अब बात बनेगी, रानी बांधी बन जाती तो बांधी का क्या होता? श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। भाई और बहनों, बहुत ही हर्ष का विषय है हमारे रामलीला कमेटी के निमंत्रण पर अखिल भारतीय टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट के अध्यक्ष चेयरमैन श्री MS बिट्टा जी इस वर्ष हमारी रामलीला अवलोकन के लिए पधारे हैं। मैं उनका अपनी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कमेटी के महामंत्री श्री जगमोहन जी गोटेवाले से अनुरोध करूँगा कि उनका माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। हमारे मंत्री लाला शंकर लाल जी लोहारी वाले से भी अनुरोध करूँगा कि माननीय बिट्टा जी का स्वागत करेंगे। ब्रिजमोहन शर्मा जी हमारे पूर्व पार्षद और हमारे रामलीला के संरक्षक भी हैं, तो उनसे भी अनुरोध करूँगा कि माननीय बिट्टा जी का स्वागत करेंगे। हमारे उप प्रधान श्री शिव कुमार जी शर्मा भी माननीय बिट्टा जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे प्रचार मंत्री श्री राहुल शर्मा जी भी माननीय बिट्टा जी का स्वागत कर रहे हैं और लीला उप मंत्री श्री ओम प्रकाश जी कायल भी स्वागत कर रहे हैं और श्री सुनील कुमार जी भी माननीय बिट्टा जी का स्वागत कर रहे हैं। और एक भगवान का प्रतीक चिन्ह कि हमने अपना पुराना इतिहास, पुराना कल्चर, पुरानी संस्कृति उसको समाज के साथ, हिंदुओं के साथ, देश के साथ हमने जोड़ के रखा हुआ है। यही हमारी भगवान के आगे, राम के आगे प्रार्थना है, राम जी के आगे, कि ऐसी संस्कृति, ऐसा इतिहास हमेशा
हमें शक्ति दे और आगे बढ़ने का मौका दे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिट्टा जी। और ये मैं ब्रिजमोहन जी से कहूँगा कि माननीय बिट्टा जी का धन्यवाद करेंगे। आतंकवाद के वजह से जो लोग शहीद हो जाते हैं उनको जो हौसला अफजाई करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनको एक विश्वास देते हैं कि हम सब मिलकर हिंदुस्तान से आतंकवाद को मिटाने में जद्दोजहद में हम साथ होंगे, साथ खड़े होंगे। मैं हमारी लीला की ओर से, भाई प्रकाश बैराठी जी की ओर से, जगमोहन जी की ओर से, चेयरमैन वेद प्रकाश गोयल जी की ओर से और समस्त कार्यकारिणी समिति की ओर से आदरणीय बिट्टा जी का हृदय से शुक्रगुजार करता हूं कि वो यहाँ आए, हमें हौसला अफजाई दी। भेंट करेंगे बिट्टा जी को। बाल देखे ये किस दशा में लवलीन हो। आज इस कक्ष को वो भवन का रूप जो दे रखा है। उठो बतलाओ, इस शोकजनक अवस्था का कारण बतलाओ। उठो प्रिय, किया है क्यों रंग तन का मैला, बिगाड़ा सारा श्रृंगार अपना, उतार डाले हैं सारे आभूषण, बदल दिया है व्यवहार अपना। पड़ी हो उलझन में कौन सी तुम, मलिन शोभा है क्यों बदन की, सुना दे सारी जो जी में आई, छिपा नामों से लगी जो मन की। जो कहो कर तू अभी संसार में तेरे लिए। बस सुनिए राजन, मेरे मन की व्यथा बस सुनिए। फिर आपको कष्ट होगा। कष्ट होगा? कष्ट झेलना तो आसान है, किंतु करके दिखाना कठिन काम है। क्या कहा? कठिन काम है? कठिन काम है क्या तुम्हारा काम मेरे लिए कठिन काम है? हाँ, दिखावे की बातों पर तो सभी अकड़ जाते हैं, आकाश और रसातल एक कर दिखाते हैं, परंतु समय पढ़ने पर पीछे हटते ही दिखाई देते हैं। बड़ा अंतर है राजन बात कहने और करने में। वह कह देते हैं मरता हूँ, पर मुश्किल है मरने में। अच्छा राजा, तो क्या आज मैं मिथ्याभासी भी हो गया? कि तुम क्या कहने लगे? क्या अपने वचनों से फिरकर माथे पर कलंक का टीका लगाऊंगा, झूठ बोलकर नकुल की मर्यादा को मिटाऊंगा? सुनी जाती नहीं प्यारी, ये मुझसे सिस्कियां तेरी, वही करने को हूँ तैयार जो कह दे जिद्दा तेरी। बस महाराज, मुझे सब याद है कि आप मुझे कितना प्रेम करते हैं। हाँ, करते हैं। वास्तव में मेरे प्रेमी हैं, हाँ। या केवल सांसारिक व्यवहार करते हैं। समय आने पर खुलती है परीक्षा, प्रेम होने की कसौटी पर ही होती है। पर हाँ, कर रहा था। तो आपने मुझे जो वरदान देने को कहा था? हाँ, कहा था। हमें भली भांति याद है, हमें भली भांति याद है रानी। तो महाराज, मेरी वही धरोहर मुझे वापस कर दीजिए। हाँ, कहो क्या चाहती हो, बोलो, शीघ्र बोलो। उसके लिए इतना आडंबर रचाने की क्या आवश्यकता है? ये तो तुम्हारा अधिकार ही है। बोलो बोलो रानी, तुम्हें क्या चाहिए? अपनी बच्चों के फिर तो न जाइए।
है कि कहीं आप मेरी ये दो वरदान अस्वीकार न कर दें। प्रिय तो 4 वरदान मांग लो। ये दशरथ का दिया हुआ वचन है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो सुनिए महाराज, विचलित न होइएगा। मुझे पहले वरदान में चाहिए भरत को अयोध्या का राज, और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। ये मैं क्या सुन रहा हूँ रानी? ये वास्तविकता है या किसी हास परिहास की योजना बनाई है? ये वास्तविकता है महाराज, मैंने ऐसा ही निश्चय किया है। क्यों? आखिर क्यों रानी? आखिर क्यों? आपको तो बस जानना ही इसलिए है ना? नहीं राम, नहीं, ऐसा नहीं प्रिय। भरत और राम को मेरी तो आगे है, किंतु तुम यदि ऐसा ही विचारती हो तो मैं प्रातः होते ही भरत को बुला भेजूंगा और राज की बागडोर उसे सौंप दूंगा रानी, उसे सौंप दूंगा रानी, उसे सौंप दूंगा। और दूसरा वरदान, क्या आप उसे भूल गए? प्रिय अब हट छोड़ दो, प्रिय अब हट छोड़ दो। एक ही बात मोही दुख लागा, पर तू सर असमंजस मांगा। सुमुखे सुमुखे, इसके अतिरिक्त कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो प्रिय, इसके अतिरिक्त कुछ और मांग लो। तुम जो भी मांगोगी, तुम जो भी मांगोगी, मैं उसे तुरंत दूंगा रानी, मैं उसे तुरंत दूंगा। किंतु राम का वियोग, किंतु राम का वियोग मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, राम का वियोग मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, देना है तो बस यही वरदान दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। सुने ना, ऐसी कठोर ना बनो, विवेक से काम लो, विवेक से काम लो। जिए मीन पर पार दीना, मन बिनु फनक जिए दुख दीना। एक सुबाऊ न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। हे प्रिय, मुझे जीवन दान दे दो, मैं तुम्हारे सामने दोनों हाथ पसारता हूँ, मांगता हूँ भीख, बस इतना कहा स्वीकार कर, प्राण तक ले ले मगर राम को मजबूर कर। मेरा अंतिम समय भी सुन लीजिए, या तो प्रातः होते ही राम तपस्वी का वेश बनाकर दोनों हो जाएंगे, या आप मुझे अपने हाथों से छुड़ा कर ले जाएंगे। हे विधाता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वाह महाराज, क्या बिना सोचे समझे वरदान देने का वचन दे दिया। यदि ऐसा ही करना था तो आपने मांगो की गलत रानी, चुप हो जा रानी। वरदान नहीं दे सकते तो मना कर दीजिए। नहीं, सता ये नाश काली, इस सभा के दशरथ को और ना सता, मेरे दुखी हृदय को और दुखी ना बना।